हेलो दोस्तों। आप लोगों में से कितने लोग को ये लगता है कि इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए आपको ग्रामर की पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो सिर्फ आपको इंग्लिश बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए डेली यूज सेंटेंसेस इन इंग्लिश का वीडियो आप लोगों के लिए लाया है, जिसमें मैं डेली यूज सेंटेंसेस को पहले हिंदी में बताऊंगा, फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो इज, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली, या फिर हम बोल सकते हैं इट्स ऑब्वियस। ऑब्वियसली या फिर इट्स ऑब्वियस। काश बारिश नहीं होती। होपफुली इट डजंट रेन। होपफुली इट डजंट रेन। ये सेंटेंस आप कब बोलेंगे? जब बारिश नहीं हो रही हो उसके पहले हम बोलेंगे। अगला सेंटेंस है, काश बारिश नहीं होती। आई विश इट डिडंट रेन। आई विश इट डिड नॉट रेन। ये कब हम बोलेंगे? जब बारिश हो रही हो और आपको पसंद नहीं हो कि बारिश हो, और या फिर बारिश के बाद आप बोले तब। तो दोनों सेंटेंस में अंतर है, पिछले और इस सेंटेंस में। कितनी देर तक तुम वहां थे? हाउ लॉन्ग वर यू देयर। हाउ लॉन्ग वर यू देयर। मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। आई ब्रॉट यू समथिंग स्पेशल। आई ब्रॉट यू समथिंग स्पेशल। इसे करने में तुम कितना समय लोगे? हाउ लॉन्ग विल यू हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू। मुझे अभी जाना होगा। आई हैव टू लीव नाउ। आई हैव टू लीव नाउ। उसे रात में अच्छी नींद आई। ही हैड अ गुड नाइट स्लीप। ही हैड अ गुड नाइट स्लीप। मैं अभी पढ़ाई करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। आई एम गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। मैंने आपको शुरू से ही पूरी घटना बताई। I told you the whole incident from the very beginning. I told you the whole incident from the very beginning. Incident मतलब घटना। हवा में ठिठुरन थी। There was a chill in the air. There was a chill in the air. मुझे आपसे बात करने में मजा आ रहा है। I am enjoying talking to you. I am enjoying talking to you. मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। I am going to meet him. I am going to meet him. हमें अपने लोगों पर अधिक भरोसा करना चाहिए। We should trust our people more. We should trust our people more. मैं चाहता हूं आप आए। I want you to come. I want you to come. मैंने स्नान किया। I took a bath. I took a bath. क्या आपने अभी तक अपना लंच लिया है? Have you taken your lunch yet? Have you taken your lunch yet? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? Why are you staring at me? Why are you staring at me? Staring मतलब घूरना। वह एक पाखंडी या फिर वह एक ढोंगी है। He is a hypocrite. He is a hypocrite. जाने भी दो। Let it be. Let it be. अभिमानी मत बनो। Don't be arrogant. Don't be arrogant. जानवरों को मारना पाप है। To kill animals is a sin. To kill animals is a sin. Sin मतलब पाप। वह शर्मा रही थी। She was blushing. She was blushing. हम आपके आभारी हैं। We are grateful to you. We are grateful to you. मजाक मत करो। Don't joke. या फिर बोल सकते हैं Do not cut jokes. मैं तुम्हें कैसे समझाऊं?
हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू, हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, डू नॉट हार्म एनीवन, डू नॉट हार्म एनीवन, अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हार मत मानो, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो, विनम्र होना एक अच्छी गुणवत्ता है, बीइंग पोलाइट इज अ गुड क्वालिटी, बीइंग पोलाइट इज अ गुड क्वालिटी, दूसरों को मत बताना, डू नॉट टेल अदर्स, डू नॉट टेल अदर्स, अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, तुमने फायदे का सौदा किया है, यू हैव मेड अ प्रॉफिटेबल डील, यू हैव मेड अ प्रॉफिटेबल डील, प्रॉफिटेबल मतलब फायदे का, हम लोग टीवी देख रहे थे, वी वर वॉचिंग टीवी, वी वर वॉचिंग टीवी, क्या आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आर यू ट्राइंग टू एनॉय मी, आर यू ट्राइंग टू एनॉय मी, एनॉय मतलब परेशान करना, मेरा पेट भरा हुआ है, माई स्टमक इज फुल, माई स्टमक इज फुल, मेरा पेट पहले से भरा हुआ है, माई स्टमक इज ऑलरेडी फुल, माई स्टमक इज ऑलरेडी फुल, ऑलरेडी मतलब पहले से, बाहर जाने से पहले कई बार सोचें, think many a time before going out, think many a time before going out, भोजन में क्या है आज, what's in the food today, what is in the food today, इतना चावल मैं नहीं खा सकता, I cannot eat this much rice, I cannot eat this much rice, आज मैंने खाना बनाया है, today I have prepared food, today I have prepared food, कल मेरा रिजल्ट आने वाला है, tomorrow my result is coming, tomorrow my result is coming, तुम्हें खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोना चाहिए, you should wash your hands thoroughly before eating, you should wash your hands thoroughly before eating, thoroughly मतलब अच्छे से, मैंने अपना बिस्तर छत पर लगा लिया है, I have put my bed on the roof, I have put my bed on the roof, roof मतलब छत पर, कल मैं बिना खाए सो गया था, yesterday I slept without eating, yesterday I slept without eating, मैं हर दिन व्यायाम करता हूँ, I exercise every day, मैं इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा हूँ, I am learning English these days, I am learning English these days, मैं पूरी तरह से बीमार था, I was completely sick, I was completely sick, मैं खाने मैं खाना खाने ही वाला था, I was about to eat, I was about to eat, मैं बस खाना खाने ही वाला था, I was just about to eat, I was just about to eat, मैं वास्तव में आपकी मदद और समर्थन की सराहना करता हूँ, I really appreciate your help and support, I really appreciate your help and support, appreciate मतलब सराहना करना, मुझे इतनी देर होने पर खेद है, I am sorry for being so late, I am sorry for being so late, बुधवार को हमारी बैठक किस समय है, What time is our meeting on Wednesday, What time is our meeting on Wednesday, मैं पूरी तरह से भीग गया था, I was completely drenched, I was completely
drenched। खाना पकाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। थैंक्स सो मच फॉर कुकिंग डिनर, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक्स सो मच फॉर कुकिंग डिनर, आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट दीज डेज, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे। वह बीमार होने का नाटक करता है। ही प्रिटेंड्स टू बी सिक, ही प्रिटेंड्स टू बी सिक। प्रिटेंड्स मतलब नाटक करना। तुम वहां क्यों नहीं जाते? वाई डोंट यू गो देयर, वाई डोंट यू गो देयर। आपको समय पर पहुंचना चाहिए। यू शुड रीच ऑन टाइम, यू शुड रीच ऑन टाइम। इन दिनों मैं बहुत कम सोता हूँ। These days I sleep very little, these days I sleep very little। वह अभी 10 साल का हुआ है। He is just 10 years old, he is just 10 years old। वह गंजा हो गया है। He has gone bald, he has gone bald। bald मतलब गंजा होना। क्या बाहर जाना अच्छा होगा? Would it be good to go out, would it be good to go out। अपने हाथों को अक्सर साफ करें। Clean your hands often, clean your hands often। often मतलब अक्सर। खांसी या छींकने वाले किसी से भी सुरक्षित दूरी बनाए रखें। Maintain a safe distance from anyone who is coughing or sneezing, maintain a safe distance from anyone who is coughing and sneezing। coughing मतलब खांसी और sneezing मतलब छींकना। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घर पर रहें। Stay home if you feel unwell, stay home if you feel unwell। यदि आपको बुखार है तो चिकित्सा पर ध्यान दें। If you have a fever, seek medical attention, if you have a fever, seek medical attention। आप कुछ कहते क्यों नहीं? Why don't you say something, why don't you say something। जो हो गया सो हो गया। Let bygones be bygones, let bygones be bygones। कृपया थोड़ी देर रुकें। Please stay a little longer, please stay a little longer। कल मैंने उसे फोन किया था। Yesterday I called him, yesterday I called him। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। वह इसे लेकर उत्साहित थी। सी वॉज एक्साइटेड अबाउट इट, सी वॉज एक्साइटेड अबाउट इट। भोजन तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे। फूड विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर, फूड विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर। इस किताब की कीमत 250 रुपए है। दिस बुक कॉस्ट 250 रुपीज, दिस बुक कॉस्ट 250 रुपीज। आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ वाइन, योर माउथ इज स्मेलिंग ऑफ वाइन। यह मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट। यह पेन आपके लिए बेहतर होगा। दिस पेन विल बी बेटर फॉर यू, दिस पेन विल बी बेटर फॉर यू। मैं आपका मजाक खराब नहीं करना चाहता। I would not want to spoil your fun, I would not want to spoil your fun। मकान अब एक खंडहर है। This house is a ruin now, this house is a ruin now। ruin मतलब खंडहर, ruin मतलब खराब या फिर खंडहर। सांप लगभग 5 मीटर लंबा था। Snake was about 5 meter long, snake was about 5 meter long। मैं बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ। I am planning to go outside, I am planning to go outside। यह मुझे अच्छा लगता है। It sounds good to me, it sounds good to me।
आपको फर्श को साफ करना चाहिए। यू शुड मॉप द फ्लोर। यू शुड मॉप द फ्लोर। मॉप मतलब साफ करना चाहिए फर्श को या फिर पोछा लगाना चाहिए। मैं भोजन का आनंद ले रहा था। आई वॉज एंजॉइंग द मील। आई वॉज एंजॉइंग द मील। कुछ सेकंड बाद फोन बज उठा। A few seconds later, the phone rang. A few seconds later, the phone rang. Later मतलब बाद में। मैं अभी कमरे के अंदर आया। I just came inside the room. I just came inside the room. स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। The situation was out of control. The situation was out of control. मैंने मजाक के साथ अपना भाषण शुरू किया। I started off my speech with a joke. I started off my speech with a joke. Started off मतलब शुरू किया। उसे रहने दो। Let him be. Let him be. मुझे पार्क में जाने में मजा आता है। I enjoy going to the park. I enjoy going to the park. मुझे ऐसा लगता है। I think so. I think so. मैंने इसे गलती से खरीद लिया। I purchased this by accident. I purchased this by accident. मैं टूट गया। I broke up. I broke up. भोजन का आनंद लें। Enjoy the meal. Enjoy the meal. मैंने बहुत ज्यादा पी ली। I drank too much. I drank too much. क्या यह अच्छा लगता है? Does it sounds good? Does it sounds good? आई होप ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन so that you can get notification of upcoming videos. Thank you.